हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स मैजिक ट्यूशन क्लासेस। स्टैंडर्ड 9 की ये प्लेलिस्ट है जिसमें हम 9th का एक टॉपिक आज सॉल्व करने वाले हैं जो चैप्टर 2 में पॉलिनोमियल्स में है। आपको पता है हमने प्रीवियस वीडियोस में 2.1 से 2.4 एक्सरसाइज तक पूरा कर लिया है। तो जब हम 2.5 एक्सरसाइज जब हम शुरू करते हैं तो उसके पहले एक टॉपिक आता है आइडेंटिटीज। तो हम इस वीडियो में आइडेंटिटीज के बारे में बात करेंगे और ये आइडेंटिटीज आपके 10th क्लास में भी बहुत काम आएगी। तो ये जो आइडेंटिटीज टॉपिक है दोनों क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, 9th के लिए भी और 10th के लिए भी। 9th में टेक्सचुअल दिया हुआ है, 10th में गिवन नहीं है। ओके, तो 8 आइडेंटिटीज हमारे यहाँ पर होती है जिसको हम बोलते हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। और ये चैप्टर 2 जो है 9th क्लास का, इसमें चैप्टर नंबर जो 2 है जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। क्या है? पॉलिनोमियल्स। उसके अंदर ये आइडेंटिटीज की यूज होता है। आगे भी बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें आपने एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में हम इसका यूज करते हैं। और इवन आपने इसमें से 3 जो आइडेंटिटीज है, 3 to 4 आइडेंटिटीज प्रीवियस स्टैंडर्ड यानी कि 8th में भी यूज किया है और पढ़ा है उसके बारे में, और 9th में भी है और इवन 10th में भी आपकी आइडेंटिटीज यूज होती है। स्पेशली ऐसा नहीं कि खाली पॉलिनोमियल्स चैप्टर में ये आइडेंटिटीज यूज होती है, और भी बहुत सारे चैप्टर्स में आइडेंटिटीज यूज होती है। तो हम इस वीडियो में सारी आइडेंटिटीज की बात करेंगे। तो पहली जो हमारी आइडेंटिटी है, ठीक है ना, पहली आइडेंटिटी को हम बता देते हैं। फर्स्ट वो ऐसा अपन लिख देते हैं जैसे कि x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये ऐसा लिखते हैं, यानी कि कोई दो नंबर है यहाँ पर एक्स वाई और ए बी सी हम जो भी यूज करेंगे एक्स वाई जेड, ये सब कोई ना कोई रियल नंबर मौजूद होते हैं कहीं ना कहीं, तब इनका हम यूज करते हैं। हम यहाँ पर एक अननोन वैल्यू की बात करते हैं, जैसे कि हम एक हमारे पास कोई वैल्यू फिक्स नहीं है तो हम एक्स वाई और जेड और ए बी सी की यहाँ पर बात करते हैं। ओके, तो वी पुटिंग ओनली हियर एक्स वाई जेड एंड ए बी सी इन द टर्म्स फॉर रियल नंबर्स इन द मैथमेटिक्स। ओके, नाउ द एक्स प्लस वाई स्क्वायर, अगर कोई दो नंबर है उन पर अगर प्लस पे स्क्वायर है तो उसका जो फॉर्म होगा, इसको हम बोलते हैं राइट हैंड साइड को एक्सपांडेड फॉर्म। क्या बोलते हैं? एक्सपांडेड फॉर्म, हिंदी में बोलते हैं विस्तारित रूप। ओके, देन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर, देन राइट हैंड साइड ऑफ द पार्ट ऑफ द आइडेंटिटी और द फॉर्मूला इज कॉल्ड एज एक्सपांडेड फॉर्म। क्या बोलते हैं हम इसको? एक्सपांडेड फॉर्म। ये एक्सपांडेड फॉर्म के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम जो 8 आइडेंटिटीज है उसकी यहाँ पर बात कर रहे हैं, उसका हम डिस्कस भी कर रहे हैं साथ में। द फर्स्ट इज एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। सेकेंड हम बात करते हैं, सपोज अगर दोनों के बीच में माइनस है, देन एक्स माइनस वाई स्क्वायर। अगर एक्स माइनस वाई स्क्वायर है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर एज इट इज रहेगा। तो सेकेंड नंबर आइडेंटिटीज इज एक्स माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एंड द थर्ड नंबर आइडेंटिटीज इज, थर्ड नंबर अब आइडेंटिटी की बात करते हैं तो हो जाएगा एक्सपांडेड फॉर्म के लिए हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी दो नंबर है उन दोनों के बीच में, दोनों स्क्वायर की फॉर्म में और दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस का साइन है, तो उस कंडीशन में हम ऐसा लिखते हैं एक्स प्लस वाई, यानी पहले दोनों नंबर को प्लस करना है और दूसरे ब्रैकेट में दोनों को माइनस करना है एंड देन मल्टीप्लाई। अगर ब्रैकेट्स के बीच में कोई भी साइन नहीं होता है, इसका मतलब होता है कि वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यानी दो नंबर है, अगर दोनों के ऊपर स्क्वायर और बीच में माइनस का साइन है तो पहले दोनों नंबर को प्लस करना है, बाद में दोनों नंबर को वापस माइनस करना है एंड देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर्स, जैसा कि यहाँ पर हो रहा है। ये और ये दोनों अलग चीजें बच्चों। यहाँ पर देखो, आप देखोगे तो x माइनस वाई पहले नंबर है एंड देन होल स्क्वायर उसके ऊपर, और यहाँ पर दोनों नंबर्स के ऊपर स्क्वायर है, उसके बाद में यहाँ पर बीच में माइनस का साइन है। क्लियर? नाउ फोर्थ नंबर आइडेंटिटीज, फोर्थ भी आपने, ये तीनों आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ी है और फोर्थ आइडेंटिटी का भी आपने 8th क्लास में यूज किया है। जो फोर्थ नंबर आइडेंटिटी है वो कुछ इस हिसाब से है, जैसे x प्लस ए एंड मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस बी, यानी x के साथ कोई नंबर प्लस हो रहा है और दूसरे ब्रैकेट में आगे का नंबर वापस सेम और पीछे का नंबर डिफरेंट है, उस कंडीशन में इसका जो एक्सपांडेड फॉर्म होगा एक्स स्क्वायर, वो होगा a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय एक्स एंड देन मल्टीप्लाई बाय a इंटू बी, यानी कि बाद में जो ये a और b जो नंबर होंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी x प्लस a मल्टीप्लाई बाय x प्लस b इज इक्वल टू द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ दिस गिवन आइडेंटिटीज और द फॉर्मूला इज एक्स स्क्वायर
प्लस ब्रैकेट a प्लस बी x इंटू प्लस a इंटू बी। नाउ फिफ्थ नंबर आइडेंटिटीज की हम बात करते हैं कि फिफ्थ नंबर आइडेंटिटी हमको क्या बोलती है। तो जो फिफ्थ नंबर, ये फोर तक तो आप पढ़ चुके हो, तो फिफ्थ से जो आइडेंटिटी है वो हमारी यहाँ पर नई शुरू होती है, जो नाइन्थ स्टैंडर्ड में ही आती है। तो उसमें सबसे पहली आइडेंटिटी हमारी आती है x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर 2 नंबर का प्लस का फिर स्क्वायर था, और हियर 3 नंबर्स आर देयर, 3 डिफरेंट नंबर्स जो लाइक टर्म्स नहीं है, तीनों के तीनों अनलाइक टर्म्स के नंबर है। उन तीनों का अगर सम का स्क्वायर हो तो उसका एक्सपांडेड फॉर्म होगा, पहले तीनों का स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर तीनों को टू टाइम्स लिख के दो आइडेंटिटी हमको लेनी है, सॉरी दो वेरिएबल लेने, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz या 2zx, इस तरीके से हम लिखते हैं। यानी फिफ्थ नंबर जो हमारी आइडेंटिटी होती है वो होती है x प्लस वाई प्लस जेड। अगर तीन कोई अननोन यानी डिफरेंट यानी कि अनलाइक टर्म्स है और उनमें तीनों का सम के ऊपर अगर होल स्क्वायर है तो उसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz और 2zs। जो राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं एक्सपांडेड फॉर्म, और जो LHS वाला जो हमारा पार्ट होता है इसको हम एक तरह से फैक्टराइज बोल सकते हैं। अगर आप इसको इसमें लाएंगे तो इसको हम बोलेंगे उसको फैक्टराइज करना, क्या बोलेंगे, फैक्टराइज करना। नाउ सिक्स नंबर आइडेंटिटी के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। ओके, तो सिक्स नंबर आइडेंटिटी जैसे कि हम ले लेते हैं x प्लस वाई के ऊपर क्यूब हो, जैसे x प्लस वाई पे क्या हो, क्यूब, यानी पावर 3 है। देखो अब 3 पावर x प्लस वाई के ऊपर क्यूब है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे एक्सपांडेड फॉर्म में, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस 3xy स्क्वायर, ऐसे इसको हम लिख सकते हैं। या इसका एक तरीका और होता है लिखने का, हम बीच में बता देता हूँ मैं आपको, जैसे कि आपने ऐसे लिख दिया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, फिर इन दोनों में से अगर आप 3xy कॉमन ले लोगे, जैसे 3xy, तो अंदर आ जाएगा x प्लस वाई, क्या आ जाएगा, x प्लस वाई। तो इसको हम इस आइडेंटिटी को इस फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं और इस फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं। दोनों का ही जो नाम होगा वो एक्सपांडेड फॉर्म ही होगा, दोनों को ही हम क्या बोलेंगे, एक्सपांडेड फॉर्म ही बोलेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं है, क्योंकि दोनों ही सॉल्यूशन ही है इस वाले आइडेंटिटीज के, और दोनों की फॉर्म में हम लिख सकते हैं जैसा हमको अच्छा लगे। ओके, यानी जैसा हमारा यूज हो। फिर सेवंथ नंबर आइडेंटिटीज के अगर बीच में माइनस का साइन हो, जैसे x माइनस वाई और उस पर क्यूब, अगर ऐसी कंडीशन हो तो x की जो वैल्यू होगी वो सेम आएगी, यहाँ पर x क्यूब, ये सेम का सेम बनेगा। देखो बच्चों, y क्यूब 3x स्क्वायर वाई और 3xy स्क्वायर। सिर्फ बात आएगी सब्ट्रैक्शन की, तो वो एक तो सब्ट्रैक्शन आएगा माइनस का साइन यहाँ पर, दूसरा आएगा यहाँ पर, यानी कि x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस, हाँ, और लास्ट जो होगा प्लस, उस पर क्या आएगा, 3xy पे क्या आ जाएगा, प्लस, क्योंकि यहाँ पर y भी पॉजिटिव हो जाएगा तो यहाँ पर प्लस आएगा, इन दोनों में माइनस आएगा। इसको भी आप इस तरीके से लिख सकते हो, जैसे कि, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ऐसे हमने लिख दिया इसको, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और माइनस हम ले लेते हैं और 3xy हम कॉमन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 3xy हम कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर आएगा आपका x, और माइनस हमने कॉमन लिया, अंदर आएगा प्लस x, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस और y, यानी x माइनस वाई। तो अगर इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे यानी कॉमन लेके, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट x माइनस वाई। फिर लास्ट 8th नंबर आइडेंटिटी की हम बात करते हैं, जो आइडेंटिटी थोड़ी लॉन्ग है, यानी कि इसको लिखने का जो फॉर्मूला है थोड़ा बड़ा है, तो हम बुक की हेल्प यहाँ पर ले रहे हैं। तो 8th नंबर आइडेंटिटी है यहाँ पर कि तीनों नंबर्स का क्यूब का प्लस माइनस 3xyz, तो इस तरीके से है, जैसे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अगर इस तरीके से दिया हुआ है कि पहले जो 3 नंबर है उनका क्यूब है, उनका बाद में सम है, और उसमें से माइनस कर रहे हैं 3, और उन तीनों नंबर का प्रोडक्ट x y z, तो उसका राइट हैंड साइड क्या होगा, पहले तो होगा तीनों को प्लस कर दो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस जेड स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज, क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सॉरी जस्ट अ मिनट, हाँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी तीनों को प्लस कर दो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और उसके बाद में तीनों का स्क्वायर सेकेंड नंबर ब्रैकेट में, राइट हैंड साइड की हम यहाँ बात कर रहे हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस एक्स जेड, इस टाइप से ये फॉर्मूला बनेगा। यानी कि अगर ऐसा दिया हुआ हो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz हमको अगर गिवन है, तो उसका राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट होगा वो होगा पहले ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, यानी तीनों नंबर्स को प्लस कर दो x प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, प्लस नहीं आएगा यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस एक्स जेड, और इन दोनों का जो फिर वैल्यू आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन 8 नंबर एडिटिंग में बहुत अच्छी बात होती है, जो बहुत इजी हो जाता है यहाँ पर क्वेश्चन, अगर इफ जो तीनों जो वैल्यू है एक्स वाई जेड, इन तीनों का सम अगर जीरो हो, क्या हो, अगर इन तीनों का सम क्या है जीरो, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड को हम प्लस करते हैं तो जीरो होता है, तो क्या इजी हो जाता है, ये जो पूरा टर्म क्या हो जाता है जीरो हो जाता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अगर ये जीरो होगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी टर्म पूरा क्या हो जाएगा जीरो, ये भी जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटीज। इसका मतलब ये हुआ कि इसके राइट हैंड साइड में पूरा क्या बन जाएगा जीरो। इस कंडीशन में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड की जो वैल्यू होगी इसको हम यहाँ भेज देंगे राइट हैंड साइड में, तो हो जाएगा प्लस 3xyz, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड की जो वैल्यू होगी वो सिंपल होगी सिर्फ 3xyz, क्या होगी सिंपल 3xyz। ओके, इसके अलावा बच्चों दो आइडेंटिटी आपकी यहाँ पर और होती है, ठीक है ना, ये तो आपकी टेक्सचुअल आइडेंटिटीज है 8। इसके अलावा जैसे कि यहाँ पर क्या आइडेंटिटी हमने नहीं सीखी, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। अगर ऐसा दिया हुआ हो जैसे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यानी एक्स पे भी क्यूब है और वाई पे भी क्यूब है, ठीक है ना, ये आपका एक्चुअल में क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में 2.5 में क्वेश्चन नंबर 9, उसमें ये आइडेंटिटी दी हुई है कि अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है तो क्या होगा, तो वो यहाँ से आता है एक्चुअली में कि अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम एक नई आइडेंटिटी यहाँ पे लाइन खींच कर ले लेते हैं, ठीक है ना, एक्स्ट्रा हम लिख रहे हैं तो वन बाय वन उसकी बात कर देते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर हमारे हिसाब से हम लिख रहे हैं, पहली है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो क्या होगी देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अगर आता है तो उसकी वैल्यू होगी एक्स, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी आ जाएगा प्लस एक्स प्लस वाई, क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा सेम जो हम इसमें लिखते थे इस टाइप से, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। बस थोड़ा सा चेंज है इसमें और इसमें कि यहाँ पर माइनस अगर प्लस हो तो यहाँ पे भी प्लस आता है, लेकिन अगर यहाँ पर प्लस हो तो यहाँ माइनस आएगा, और इधर जो होगा वो ऑपोजिट माइनस साइन आएगा, और यहाँ पर 2 हम लिखते थे लेकिन यहाँ पर 2 नहीं आता है। और उसके बाद इसकी दूसरे नंबर की जो आइडेंटिटी है उसमें अगर माइनस हो, यानी कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इधर ब्रैकेट नहीं बनाएंगे तो चलेगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अगर होगा तो यहाँ पर भी क्या आएगा माइनस एक्स माइनस वाई, और यहाँ पर प्लस बन जाएगा ऑपोजिट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और ये आइडेंटिटी क्या हो जाएगी हमारी कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगी। तो ये दो नई आइडेंटिटीज है जो होती है चैप्टर में, ये यूज होती है, लेकिन उसको आइडेंटिटीज में नहीं दिया हुआ है। एक क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 9th नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.5 में आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है उसका। तो ये हो गया हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एंड सेकेंड नंबर आइडेंटिटीज इफ द sign of negative between the two perfect cube numbers x cube minus y cube then equal to the expanded form of the factorized is x minus y bracket x square plus xy plus y square। और यहाँ पर जो हमारा आइडेंटिटीज का जो टॉपिक है, हमने जो आइडेंटिटीज के यहाँ पर डिस्कस की थी, ये टॉपिक हमारा क्या होता है एकदम कंप्लीट होता है। एंड आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस 8 और 10 आइडेंटिटीज, जो हमने 8 और ये 2 प्लस 8 प्लस 2 आइडेंटिटीज हमने यहाँ पर सीखी है। I hope you understood all the identities and you can solve any kind of question according to the basis of this identities। आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो इस बेस पे हो, इस आइडेंटिटीज के बेस पे हो, नाउ यू कैन डू। और जब हम 2.5 एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो आपको ये सारी एक्सरसाइज जो आइडेंटिटीज है बहुत उसमें यूज होगा। और जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियो में इसमें वीडियो के शुरू में आपको बताया था
कि आपके जो 10th में भी इन आइडेंटिटीज का बहुत अच्छा यूज है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द रेगुलर अपडेट्स ऑफ आवर वीडियोज। एंड प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो। शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। कमेंट में आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो में, इस वीडियो से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड, एंड आल्सो अगर आपको 9 से रिलेटेड भी कोई डाउट है, देन प्लीज डिस्कस विथ मी कमेंट सेक्शन में। आप बताइए, आई विल सॉल्व योर डाउट विथ मेकिंग अ वीडियो। ओके, एंड लास्ट, I again welcome to you with on Maths Magic tuition classes with me, Kalpesh Vana, your teacher or mathematics teacher. Okay, now at last I tell you, thank you for watching.